जीर्णानि यथा विहाय। जहां जीर्णानि बोलते हैं यथा साथ ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि न को छोटी की मात्रा है और ये शिखर निचंद है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नरः यथा जीर्णानि वासांसि। मनुष्य जैसे नरोपराणी जहां लिखा हुआ है नरः, मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़कर अपराणी दूसरे नए कपड़े गृह्णाति धारण कर लेता है। तथा वैसे ही देही जीर्णानि शरीराणि 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 उसी प्रकार देही पुराने शरीरों को विहाय छोड़कर अन्यानि दूसरे नवानि नए संयाति नए शरीरों में चला जाता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, और ये हिंदू धर्म में बहुत से जितने भी हमारे यहाँ कर्म कांड होते हैं, ख़ास तौर पे जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, इस श्लोक का पाठ किया जाता है, और यह बताने के लिए कि जो शोकग्रस्त परिवार है वो यह समझे कि इस मनुष्य का, जिसकी भी प्राणी की मृत्यु हुई है, कि वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर रहा है, इसलिए इसमें कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। और बात वही है कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो फिर वही है कि जो ये शाश्वत आत्मा है यह बिल्कुल निर्विकार है। यह शरीर को इसी प्रकार त्याग देती है, पुराने शरीर को, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर जो बात सारी वही हो रही है कि अर्जुन को कैसे समझाया जाए कि जो उसके मन में अपने स्वजनों के प्रति, गुरु के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति जो उनकी संभावित मृत्यु से दुख या मोह उसमें उत्पन्न हो रहा है, उसको कैसे उसके मन से निकाला जाए, ताकि जिससे कि वह इस दुख से उबर सके और उसे पता लगे कि जिस चीज़ के लिए, ये तो पहले ही 11वें श्लोक में कह दिया था कि तू जिस चीज़ के लिए शोक कर रहा है वे शोक के लिए उपयुक्त नहीं है। और उसी बात को भगवान जी बहुत अलग अलग तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप उसके इस डाउट को, इस दुख को मिटाने के लिए ये सारे श्लोक जो हैं आ रहे हैं, ताकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो यहाँ पर जो ये कहने का भाव यही है कि जो तू ये सोच रहा है कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह आदि अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो इसमें शोक की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो वर्ड जीर्णानि आया है, यानी पुराने वस्त्र जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। तो अब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह भी, उनके शरीर, क्योंकि वो वृद्ध हो चले थे तो उनके शरीर भी जीर्ण हो चुके थे। तो यहाँ पर उसे एक किस्म से ये समझाया जा रहा है अर्जुन को कि अगर ये मृत्यु को प्राप्त होते भी हैं तब भी दुख का कोई कारण नहीं है। हालांकि
युद्ध में आगे जाकर मृत्यु किसकी होगी ये तो समय के गर्भ में छिपा था, परंतु भगवान जी क्योंकि उसके मन में ये भाव आ रहा था कि अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा, तो भगवान जी उसे बता रहे हैं कि अगर ये मृत्यु को प्राप्त होते भी हैं तब भी ये एक पुराना शरीर छोड़ के एक नए शरीर को धारण करेंगे, और इसलिए इसमें दुख का कोई भी कारण नहीं है। अब ये जो कपड़ों को चेंज करने की यहाँ पे भगवान जी ने बात बताई है, ये इतनी इजीली इस बात को एक्सप्लेन किया है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि क्योंकि ये हमारा डेली एक्सपीरियंस है कि जब भी हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं हम उनको बदल कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, और जब हम अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। और यही बात भगवान जी उसको समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा भी ऐसे ही जैसे हम कपड़ों को चेंज करते हैं ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को जब प्रेजेंट बॉडी का, प्रेजेंट शरीर का, वर्तमान शरीर का प्रारब्ध कर्म के अनुसार समय पूरा हो गया और आयु समाप्त हो गई, तब फिर वह जो जीवात्मा है वह नया शरीर, जिसे यहाँ देही भी कहा गया, शरीरी भी कहा गया, तो वह जो जीवात्मा है वह नया शरीर धारण कर लेती है। और जब वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो इसमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा का गुण है। जब तक उसके साथ प्रारब्ध कर्म लगे हुए हैं जीवात्मा के साथ, तब तक वो कार्मिक अकाउंट जब तक क्लियर नहीं होता तो वह एक शरीर को छोड़कर जब उस शरीर का समय पूरा हो जाता है दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन तो ये पक्का समझ के, जब ये जो माननीय लोग हैं अगर ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो तू इनके मरने में तू अपने क्षत्रिय धर्म का ही पालन करेगा और इसमें तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट इनकी लाइफ है उससे कोई बहुत बेटर लाइफ मिले इन्हें, क्योंकि इनके जो कर्म हैं, जो इनके ये दिव्य आत्माएं हैं और श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो इनको इनके मृत्यु के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। और जब मनुष्य को ये समझ आ जाता है कि देह और देही यानी शरीर और शरीरी या शरीर और जीवात्मा ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग हैं दोनों, तो फिर उसे देह के नाश होने में, देह के मृत्यु को प्राप्त होने में कोई शोक नहीं होता। क्योंकि जब जो इस श्लोक में कहा है कि जब जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, कटा फटा हो जाता है, तो उसे बदलते हुए मनुष्य के मन में कोई दुख नहीं होता। उसी प्रकार जब यह शरीर जीर्ण हो जाता है, ये वृद्ध हो जाता है और जीव आत्मा के लिए अनुपयोगी हो जाता है। अनुपयोगी का अर्थ है कि जीव आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो उसका लक्ष्य रहता है उस मोक्ष की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति। और जब एक शरीर का समय पूरा हो जाता है और वह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिस लक्ष्य की जो जिसको हम परमानंद कहते हैं, जब तक वह परमानंद की स्थिति तक आत्मा नहीं पहुंचती, तब तक वह जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती रहती है, ताकि वो जो उसका वास्तविक लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अब यहाँ पर इस श्लोक में एक बात आई है कि आत्मा
एक शरीर छोड़ती है, दूसरे को धारण करती है। अब इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आत्मा में कोई चेंज नहीं है, कोई विकार नहीं है, और वह ना करता है ना भोगता है। परंतु जब हम ये बात कहते हैं कि ये आत्मा जो है वो एक शरीर त्यागता है और दूसरे को धारण करता है, तो यहाँ एक बात माइंड में आती है कि जब हम कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो निर्विकार है, अनित्य है, और उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता और ना वो करता भोगता है, तो फिर यह इसमें ये कर्म कहाँ से आ रहा है, क्रिया कैसे हो रही है कि वो एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे को धारण करती है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति शरीर से कपड़े उतारता है, जो पुराने कपड़े हो गए हैं उसे उतारता है, तो शरीर में, जैसे आत्मा और शरीर की बात है, यहाँ पर शरीर और कपड़ों की बात है। तो जब व्यक्ति शरीर से कपड़े उतारता है तो उसके शरीर में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, हालांकि वो कार्य कर रहा है शरीर, यानी उसने कपड़े धारण किए, या ये समझिए पहले जो पुराने कपड़े थे वो उतारे और नए धारण किए, तो शरीर में क्रिया हो रही है, परंतु उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, विकार नहीं हो रहा, क्योंकि अब जैसे उसने कपड़े उतारे और नए धारण किए, इससे ना तो उसकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है कि ना तो वो पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है या शक्तिशाली हो रहा है, ना दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है, ना उसके ज्ञान में कोई वृद्धि हो रही है ना कोई कमी हो रही है। तो यानी जैसे शरीर के अंदर कोई चेंज नहीं होता जब वह कपड़े उतारता है, इसी प्रकार यह आत्मा जब एक शरीर से को छोड़कर दूसरे को धारण करती है तब भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, हालांकि ऐसा लगता है कि यह कुछ कर रही है, परंतु ऐसा इसमें जो कर्ता भोक्ता का भाव है वह तब भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो हर तरह के व्यक्ति के ऊपर, हर तरह के जीव के ऊपर, हर तरह के पेड़ पौधे के ऊपर पड़ता है, मलमूत्र पर भी पड़ता है, गंदे पानी पर भी पड़ता है, साफ पानी पर भी पड़ता है, अच्छे मनुष्यों पर भी पड़ता है, बुरे मनुष्यों पर भी पड़ता है, राक्षसों पर भी पड़ता है, हर तरह के व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु जो सूर्य का प्रकाश है उसमें किसी तरह का विकार नहीं हो रहा, हालांकि क्रिया वहां भी हो रही है। तो जो व्यक्ति को शरीर के मरने का दुख होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण वह यह होता है कि वह मरने से दुखी नहीं हो रहा, उसकी इच्छा जो है हमेशा जीने की रहती है, उसे ये रहता है कि मैं सदा जीवित रहूं, और क्योंकि उस मृत्यु जो है उस इच्छा का हनन करती है, उस इच्छा को के विपरीत काम करती है, तो इसलिए उसे दुख होता है शरीर के बिछड़ने का। और तो यह जो दुख है उसको केवल उसकी नासमझी, क्या नाम समझी कि उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो विकार रहित है। तो एक और बात कही गई कि जो मृत्यु है वह एक नदी की भांति है। जैसे नदी में एक व्यक्ति थका हारा जाकर अपना नहाकर और पुराने जो पुराने कपड़े है वो बहा देता है और नए धारण कर लेता है, इसी तरह जो शरीर है वो जो आत्मा है वो नए शरीर को धारण कर लेती है, पुराने शरीर को छोड़ देती है, और जब वह नहा धोकर नए कपड़े बदलता है तब उसमें कोई दुख की भावना नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कपड़ों के साथ अटैच नहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा
एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाए और देह के साथ अटैचमेंट ना हो तो फिर दुख का भाव नहीं रहता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत अच्छे से सर ने आज के श्लोक समझाए और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इनफैक्ट जब हम गीता के बारे में नहीं जानते थे तो यही 4-5 श्लोक हम अक्सर सुना करते थे, जिनका अर्थ आज सर ने बड़े अच्छे से समझाया है। यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज जरूर बात करें, या जो भी समझ में आया हो। जरूरी नहीं कि डाउट ही होगा। हाँ, कि जो भी किसी को लगा अच्छा लगा किसी को आपको। नई बात, कई नई बात भी किसी के दिमाग में आ जाती है तो अच्छा है शेयर करें।